नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आपकी स्टडी काफ़ी ठीक तरीके से चल रही होगी। आपकी स्टडी कंटिन्यू चलनी चाहिए। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमने क्वेश्चन नंबर 76 तक कंप्लीट कर लिए थे। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 77। तो क्वेश्चन नंबर 77, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। एट्रोपिन, एट्रोपिन है तारा विस्फारण। ईथर, ईथर क्या है, ईथर स्थानीय संज्ञाहरण। नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन हृदय की तकलीफ। पायरेथ्रिन, पायरेथ्रिन मच्छर नियंत्रण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में दिया गया है, मानव आंखों की पुतली जिस एल्केलाइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है वह है। राइट आंसर एट्रोपिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा रोग है जिसमें लोग, राइट आंसर, निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। बायोलॉजिकल रिफ्रेशिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक है जिसके द्वारा उपचार करते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर आयोग ने ऑप्शन नंबर ए को माना है, घुटने के जोड़ों का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है। राइट आंसर रक्त क्षीणता। क्वेश्चन नंबर 82, शरीर के अंदर लोह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है। राइट आंसर रक्तहीनता। क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में मदिरा के अतिशय सेवन से कौन सा रोग हो जाता है। राइट आंसर यकृत का शोषण रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, ओरल सम्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी का कारण है। राइट आंसर तंबाकू युक्त गुटखा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, पीलिया से दुष्प्रभावित होता है। राइट आंसर यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, कौन सी बीमारी सबसे कम संक्रामक है। राइट आंसर पीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, निम्न में से कौन संक्रामक बीमारी नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, इसमें से तो चारों ऑप्शन सही हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 में है, मुर्गियों में रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। राइट आंसर विटामिन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, ब्राइटस रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। राइट आंसर गुर्दा। क्वेश्चन नंबर 90, फुफ्फुस धूलिमयता से वे श्रमिक रोगग्रस्त होते हैं जो मुक्तः कार्यरत हैं। राइट आंसर कोयला खनन उद्योग में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, गलती से रामू किसी इंजेक्शन को अधिक मात्रा में लगा लेता है जिसके कारण उसे ऐंठन, मिर्गी, बेहोशी हो जाती है। अंततः कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। इसका कारण है। राइट आंसर रक्त में असामान्य शर्करा सांद्रता। क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92, मैड काऊ रोग का कारक है। राइट आंसर प्रायोन्स, प्रायोन्स। क्वेश्चन नंबर 93, इंटरफेरॉन का प्रयोग किया जाता है नियंत्रण के लिए। राइट आंसर कैंसर के लिए। क्वेश्चन नंबर 94, बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्त में यूरिक अम्ल प्रधान रूप से पाया जाता है वह है। राइट आंसर गठिया या गाउट। क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में से कौन सा रोग वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। राइट आंसर मधुमेह रोग। क्वेश्चन नंबर 96। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन से मधुमेह से संबंधित हैं और जो प्रणों के एक सामान्य रोग हैं।
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। रक्त में शर्करा का उच्च स्तर, रक्त में इंसुलिन की निम्न मात्रा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। किस अंग में कुसंक्रिया के कारण मधुमेह रोग होता है? राइट आंसर अग्न्याशय। क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित में से किसके बीज मधुमेह के रोगी को रक्त शर्करा का स्तर सामान्य बनाए रखने में लाभ पहुंचाते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेथी के बीज। ऑप्शन नंबर डी, मेथी के बीज। क्वेश्चन नंबर 99। ब्रिटिश अनुसंधानों द्वारा उद्घाटित किया गया है, ब्रिटिश अनुसंधानों द्वारा उद्घाटित किया गया है कि करी पत्ता भारत के देशज हैं और फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए कई अरब डॉलर के उत्पादन की क्षमता रखता है। किस रोग के इलाज के लिए करी पत्ता का दावा किया जाता है? राइट आंसर मधुमेह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 में है मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था? राइट आंसर F.G. वेटिंग ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 में है QT का सर्वमान्य दुष्प्रभाव है? राइट आंसर रक्तस्राव। क्वेश्चन नंबर 102। एम्फलाइसीमा एक ऐसी व्याधि है जो पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होती है और इससे प्रभावित मानव अंग है। राइट आंसर है फुफ्फुस यानी फेफड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103। हृदयघात में निम्नलिखित का सही क्रम क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले तंतु ऊतक से चकत्ते और कोलेस्ट्रोल। नेक्स्ट है हृदय धमनियों में रक्त के थक्कों का पहुंचना। नेक्स्ट है वाहिका के आंतरिक द्वार का संकीर्ण हो जाना। नेक्स्ट रक्त और ऑक्सीजन की अपर्याप्त पूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104। एस्पिरिन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? राइट आंसर एस्पिरिन मादक दर्दनाशक दवाओं के अंतर्गत आता है। एस्पिरिन मादक दर्दनाशक दवाओं के अंतर्गत आता है, ये गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एस्पिरिन निश्चेतक, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106। कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्तवाहिका ग्राफ हेतु प्रयोग में लाई जाती है वह होती है? राइट आंसर इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107। अस्पताल के निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होगी? राइट आंसर कार्डियोलॉजी विभाग में। क्वेश्चन नंबर 108। भारत में आज रोग निवारण कार्य के लिए जिस पोषणहीनता स्थिति को परम अग्रता देना आवश्यक है वह है? राइट आंसर जीरोप्लेथेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109। 109 में है सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? राइट आंसर प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110। कलाकंद अधिक मात्रा में खाने से होता है? राइट आंसर खेसरी दाल में के। राइट आंसर है खेसरी दाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111। औषधि वितरण में काम आने वाली खाली संपुट बने होते हैं? राइट आंसर मांडी के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112। नेक्स्ट 112। अपरूपांतरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा? राइट आंसर रक्त या लसिका तंत्र में कैंसर कोशिकाएं दूसरे स्थानों या अंगों तक फैलती हैं। इस तरीके से हमारा वो टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो इस चैप्टर का नेम है मुख्य पादप रोग। तो अब हम बात करेंगे पादप रोगों की। तो चलिए, तो ये भी छोटा सा चैप्टर जल्दी फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
1, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? राइट आंसर गन्ना बुकनी रोग, गन्ना बुकनी रोग ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? राइट आंसर है धान हरितवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफ़ेद होना सूचक है? राइट आंसर जिंक की कमी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पौधों में व्हाइट बड रोग किसकी कमी से होता है? राइट आंसर जिंक की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में पायरिला किस फसल का कीट है? राइट आंसर गन्ना की। क्वेश्चन नंबर 7, सफेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है? राइट आंसर सरसों का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, गेहूं पर पाए जाने वाले 2 प्रमुख कवक रोग हैं? राइट आंसर काला किट्टू और स्मट। क्वेश्चन नंबर 9, करनाल बट रोग है? राइट आंसर गेहूं फसल का। क्वेश्चन नंबर 10, धान का टुंगरो विषाणु प्रसारित होता है? राइट आंसर हरी पत्ती के फुद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राइट आंसर झूठ कंठ जो में पाया जाने वाला रोग है। क्वेश्चन नंबर 12, आलू में ब्लैक हार्ट का कारक होता है? राइट आंसर ऑक्सीजन की कमी। क्वेश्चन नंबर 13, मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग है? राइट आंसर टिक्का। क्वेश्चन नंबर 14, भिंडी में पीत वर्ण सिरा की बीमारी होती है? राइट आंसर सफ़ेद मक्खी से। क्वेश्चन नंबर 15, येलो वेन मोज़ेक गंभीर बीमारी है? राइट आंसर भिंडी की। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से पादप रोग फैलाते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ये चारों, पक्षी भी, उड़ती धूल भी, वर्षा भी, बहती हवा भी, तो ये चारों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए धान उकठा। क्वेश्चन नंबर 18 नहीं है। तो इस तरीके से हमने ये चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं न्यू टॉपिक की ओर। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अगले चैप्टर को। तो न्यू चैप्टर का नेम है आनुवांशिक इंजीनियरिंग तथा बायोटेक्नोलॉजी। तो अब हम स्टडी करेंगे इसके बारे में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डीएनए की निम्नलिखित में से किस विशिष्टता ने उसे पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक सूचना संग्रहण करने और प्रेषण करने के लिए अद्वितीय रूप से उपयुक्त बनाया है? राइट आंसर 2 रज्जुकों की पूरकता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्लाडिज्म। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, लैंगिक प्रजनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? राइट आंसर उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, जेनेटिक कोड की विशिष्ट विशेषताएं हैं? राइट आंसर यह प्रायः सार्वत्रिक होता है। यह 3 न्यूक्लियोटाइड क्षारकों का बना होता है जो 20 अमीनो अम्ल के संगत होते हैं। यह अनतिव्यापी, गैर अस्पष्ट और कोमा रहित होता है। नेक्स्ट, इनमें एक आरंभन एवं एक समापन कोडॉन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी
जीनों को स्थानांतरित होने देता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तीनों में। पौधों की विभिन्न जातियों में, जंतुओं से पौधों में, सूक्ष्म जीवों के उच्चतर जीवों में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। पुनः संयोजित वेक्टर वैक्सीन से संबंधित हाल के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। इन वैक्सीनों के विकास में आनुवांशिक इंजीनियरिंग का प्रयोग किया जाता है। जीवाणुओं और विषाणुओं का प्रयोग रोगवाहक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। वोलगार्ड फर्स्ट और वोलगार्ड सेकेंड प्रौद्योगिकियों का उल्लेख किसके संदर्भ में होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसली पादपों का विकास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। नई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति 2003 के उद्देश्यों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कर निम्न कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन से सही हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी यानी चारों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कथन ए कारण आर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए सही परंतु आर गलत। मतलब डॉली सर्वप्रथम क्लोन की गई स्तनी है, राइट है। डॉली पात्र निषेचन द्वारा उत्पन्न की गई थी, ये गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। एक वयस्क देह कोशिका से क्लोन की गई पहली स्तनपायी डॉली भेड़ के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? राइट आंसर डॉली वर्ष 1998 में पैदा हुई थी, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन मनुष्य द्वारा निर्मित आनुवांशिक रूप से अभियांत्रित प्रथम जीवित जीव है? राइट आंसर डॉली। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु है? राइट आंसर भेड़। क्वेश्चन नंबर 13। DNA आई कर्नाल के वैज्ञानिकों ने निम्नलिखित में से किस जानवर का दूसरा क्लोन विकसित किया? राइट आंसर बी, भैंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। गरिमा सेकंड नाम है एक, राइट आंसर क्लोन्ड भैंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। कायिक कोशिका न्यूक्लिये अंतरण प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग क्या है? राइट आंसर जंतुओं की जननीय क्लोनिंग। क्वेश्चन नंबर 16। परख नली शिशु के मामले में राइट आंसर निषेचन माता के शरीर के बाहर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। किस देश में पहला ट्रांसजीनी दमकता हुआ सुअर उत्पन्न किया गया जो अंदर बाहर सब हरा है? राइट आंसर ताइवान में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। इन जॉर्ज नाम है विश्व के सर्वप्रथम क्लोन? राइट आंसर ऊंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। विश्व का पहला ऊंट अस्पताल के शहर में स्थित है? राइट आंसर दुबई में। क्वेश्चन नंबर 20। जीव के क्लोन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर क्लोन अलिंग विधि से उत्पन्न किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21। आनुवांशिक अभियंत्रण के निम्नलिखित प्रभावों पर विचार कीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रोग प्रतिरोध, वृद्धिवर्धन, जंतु क्लोनिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। वर्तमान में वैज्ञानिक किसी गुणसूत्र के जीन इकाइयों का विन्यास अथवा उनकी सापेक्ष स्थिति अथवा DNA अनुक्रमों को निर्धारित कर सकते हैं। यह ज्ञान हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23।
अनुवांशिक रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। पुनर्योजक डीएनए तकनीक के चरण नीचे दिए गए हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले आनुवांशिक पदार्थ की पहचान एवं पृथक्करण, डीएनए का विखंडन, इच्छित डीएनए खंडों का पृथक्करण, रुचि वाले जीन का परिवर्धन, डीएनए खंड को वाहक में जोड़ना। नेक्स्ट है पुनर्योज्य डीएनए का कोशिका जीव में स्थानांतरण चरणों का सही अनुक्रम है। नेक्स्ट है वाह जीन उत्पाद की प्राप्ति, प्रवाहित प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। विज्ञान में हुए अभिनव विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विभिन्न जातियों की कोशिकाओं में से लिए गए डीएनए के खंडों को जोड़कर प्रकार्यात्मक गुणसूत्र रचे जा सकते हैं। ये गलत है, तो इसलिए यही सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध है। राइट आंसर मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्रण से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 में शरीर की वे कोशिकाएं जिनमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता है और जो कई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु है, उन्हें कहते हैं स्टेम कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, अक्सर सुर्खियों में रहने वाली स्टेम कोशिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो इसके लिए ऑप्शन है सेकंड और थर्ड। स्टेम कोशिकाएं नए औषधियों को परखने के लिए प्रयोग की जा सकती हैं। स्टेम कोशिकाएं चिकित्सा थेरेपी के लिए प्रयोग की जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, अति विवादास्पद भ्रूणीय स्टेम कोशिकाओं के विकल्प के रूप में कौन बायोएथिकल अविवादास्पद स्रोत हैं स्टेम कोशिकाओं का? राइट आंसर अस्थि मज्जा से व्युत्पन्न स्टेम कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तीनों। भावी माता पिता के अंड या शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में आनुवंशिक परिवर्तन किए जा सकते हैं। व्यक्ति का जीनोम जन्म से पूर्व प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में संपादित किया जा सकता है। नेक्स्ट है मानव प्रेरित बहुशक्त स्टेम कोशिकाओं को एक शूकर के भ्रूण में अंतर्वेशित किया जा सकता है। उपयुक्त कथनों में से सभी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, हाइब्रिडोमा प्रौद्योगिकी एक नया जीव प्रौद्योगिकी उपागम है। राइट आंसर एक्लोनी प्रतिरक्षियों के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर है उपयुक्त में से किन्हीं कृत्रिम संश्लेषित माध्यमों में संवर्धित किया जा सकता है? इनमें से किनको किया जा सकता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु और कवक को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, बंथरा में प्लांट फील्ड जीन बैंक है। राइट आंसर उपयुक्त सभी पर ध्यान देगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, कपास के कीटरोधी पौधे आनुवंशिक इंजीनियरिंग द्वारा एक जीन को निविष्ट कर निर्मित किए गए हैं जो लिया गया है। राइट आंसर जीवाणु से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी मोनसांटो ने एक कीट प्रतिरोधी कपास की किस्म बनाई है जिसका भारत में
क्षेत्र परीक्षण किया जा रहा है। निम्नलिखित जीवाणुओं से किस एक के अविष्य जीन का इस परजीवी कपास में अंतरण हुआ है? राइट आंसर बैसिलस thuringiensis। बैसिलस thuringiensis। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। सूक्ष्म जीव जो बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित हैं वह है? एक। राइट आंसर जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। कथन ए कारण आर। कथन ए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। कीट प्रतिरोधी पारजीनी कपास जीन के निवेशन से निर्मित किया गया है। सही है। जीन एक जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। बैगन की आनुवांशिक अभियांत्रिकी से उसकी एक नई किस्म बैगन विकसित की गई है जिसका लक्ष्य है, तो इसका लक्ष्य है, राइट आंसर है, इसे नाशक जीव शह बनाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। बीटी बैगन है, राइट आंसर आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बैगन। क्वेश्चन नंबर 40। भारत में बीटी बैगन के प्रवेशन पर लोगों के विरोध के कारण क्या हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी केवल 3 और 4। एक आशंका है कि बीटी बैगन के उपभोग का स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। नेक्स्ट है, यह भी चिंता है कि बीटी बैगन के प्रवेशन से जैव विविधता पर विपरीत प्रभाव हो सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं दिए गए कूटों की सहायता से सही कथनों का चयन कीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। सर्वप्रथम व्यवसायीकरण किए जाने वाला आनुवांशिक रूप से अभियांत्रिक कृत फसल उत्पाद फ्लेवर सेवर टमाटर था। नेक्स्ट है, फ्लेवर सेवर के पके हुए फल अधिक अवधि के लिए दृढ़ रहते हैं एवं पौधे पर पकने के बाद बाजार में स्थानांतरित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में है, भारत में विकसित आनुवांशिकतः रूपांतरित सरसों मॉडिफाइड सरसों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी केवल सेकंड। जीएम सरसों में वे जीन होते हैं जो पादप में पर परागण और संकरण को सुकर बनाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित तकनीकों परिघटनाओं पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी केवल 2 और 3। कोशिका द्रव्य नरबंधिता जीन नीरवता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। राइट आंसर 1 2 3। जीवाणु कवक पुष्पीय पादप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। इनमें से कौन सा एक सूक्ष्मजीवी कीटनाशक है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बैसिलस thuringiensis। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। भारतीय किसान टर्मिनेटर बीज प्रौद्योगिकी के प्रवेश से असंतुष्ट हैं क्योंकि इस प्रौद्योगिकी से उत्पादित बीजों से संभावना होती है अंकुरणक्षम बीज बनाने में असमर्थ पौधों के उगने की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। विकसित देशों द्वारा समर्पित टर्मिनेट तकनीक उपलब्ध कराती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जैव तकनीकी द्वारा बीजों की उन्नत किस्मों को जो दूसरी पीढ़ी के लिए बंध बीजों को उत्पन्न करने के लिए सुनिश्चित की गई हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में है, टर्मिनेटर तकनीक
उसके द्वारा उत्पन्न निम्न में से किसकी बिकवारी के लिए हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही, उपरोक्त सभी के लिए, ये सभी के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से किनका मापन आकलन करने के लिए उपग्रह चित्रों सुदूर संवेदी आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3। किसी विशेष स्थान की वनस्पति में पर्णरहित का अंश और किसी विशेष स्थान के धान के खेतों से ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन, किसी विशेष स्थान का भूपृष्ठ तापमान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। साधारणतः ओरोवेंकी खरपतवार पाया जाता है? राइट आंसर तंबाकू के खेतों में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में कौन परजीवी पादप है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर गोल्डन राइस। नेक्स्ट है 52। कथन ए कारण आर, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही कारण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। सुनहरी चावल है? राइट आंसर एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जीन उपलब्ध हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। विश्व में लगभग 250 लाख बच्चों को प्रभावित करने वाली विटामिन ए हीनता से लड़ने की क्षमता वाले गोल्डन राइस की प्रमुख उपयोगिता उसके दाने में जिसकी प्रचुरता के कारण होती है वह है? राइट आंसर बीटा कैरोटीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। सुनहरा धान में प्रचुरता है? राइट आंसर विटामिन ए की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है? राइट आंसर विटामिन ए का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर गोल्डन चावल एक प्रचुर स्रोत है? राइट आंसर विटामिन ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। पराजीनी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? राइट आंसर विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन जीन कहाँ से आता है? राइट आंसर है डैफोडिल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 महाधान विकसित किया? राइट आंसर जी.एस. खुश ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। कथन ए कारण आर, मानव में संतान के लिंग निर्धारण में स्त्रियों की प्रमुख भूमिका होती है। स्त्रियों में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ए गलत परंतु आर सही। इसका राइट आंसर है स्त्रियों में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। पुरुष जीन संघटक होता है? राइट आंसर XY। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने के बाद से बालक का जन्म होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पुरुष का Y और स्त्री का X। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। एमनियोसेंट्रिसिस एक तरीका है जो बताता है? राइट आंसर भ्रूण के लिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। कथन ए कारण आर, कथन ए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दोनों ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए का सही कारण है। वैज्ञानिक डीएनए अणुओं को चाहे वे अणु के किसी भी स्रोत से हों इच्छानुसार अलग अलग काट और एक साथ जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है डीएनए के टुकड़ों को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज तथा डीएनए लाइगेज का उपयोग कर जोड़ा तोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। प्रायः समाचारों में आने वाला Cas9 प्रोटीन क्या है? राइट आंसर लक्ष्य साधित जीन संपादन में प्रयुक्त आणविक कैंची। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। जैव सूचना विज्ञान में घटनाक्रमों गतिविधि के संदर्भ में समाचारों में कभी कभी दिखने वाला पद ट्रांसक्रिप्टोम किसे निर्दिष्ट करता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त mRNA अणुओं की पूर्ण श्रृंखला को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
68, क्वेश्चन नंबर 68 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, आरएनए अंतरक्षेपण प्रौद्योगिकी के पिछले कुछ वर्षों में लोकप्रियता हासिल कर ली है, क्यों? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1, 2 और 4। यह जीन अभिव्यक्तिकरण रोगोपचारों के विकास में प्रयुक्त होता है और इसे कैंसर की चिकित्सा में रोगोपचार विकसित करने हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है तथा इसे ऐसी फसल पादपों को उगाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है जो विषाणु रोगजनकों के लिए प्रतिरोधी हों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69 में है, मानव प्रजनन तकनीकी में अभिनव प्रगति के संदर्भ में प्राक-केंद्रित स्थानांतरण का प्रयोग किस लिए होता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संतान में सूत्रकणिका वाले रोगों का निरोध करने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 दिया गया है, अपराध की जांच में डीएनए परीक्षण हेतु जो नमूने लिए जाते हैं वे हो सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रुधिर कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं, बाल रज्जु और लार सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, जीन अणु की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर जेम्स वॉटसन और डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, जेम्स डी वॉटसन तथा फ्रांसिस क्रिक का संबंध निम्नलिखित में से किस खोज से है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डीएनए की संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? राइट आंसर है वॉटसन तथा क्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आर्थर कॉर्नबर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक जेम्स डी वॉटसन को किस कार्यक्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाना जाता है? राइट आंसर आनुवांशिकी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, बायोचिप में क्या होता है? राइट आंसर आरएनए, डीएनए तथा प्रोटीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77, जेनिको प्रौद्योगिकी है। राइट आंसर आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जैव प्रौद्योगिकी की श्रेणी में आता है? राइट आंसर औद्योगिक प्रक्रमों में जीवधारियों तथा उनसे प्राप्त पौधों का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, जैव आवर्धन से तात्पर्य है? राइट आंसर है उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के जीवों में पीड़कनाशियों की मात्रा का बढ़ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80, जीन अभियंत्रण में नवीनतम तकनीकी विकसित हुई है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जीन प्रतिचित्रण। क्वेश्चन नंबर 81, पीड़कों को प्रतिरोध के अतिरिक्त वे कौन सी संभावनाएं हैं जिनके लिए आनुवांशिक रूप से रूपांतरित पादपों का निर्माण किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल 1, 2 और 4। सूखा सहन करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना, उत्पाद में पोषणीय मान बढ़ाना, उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82, जीवाणु भोजियों के संबंध में कौन सा कथन सही है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। जीवाणु भोजी विषाणु होते हैं जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं। जीवाणु भोजी आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राइट आंसर केवल 2। कभी कभी सामान्य जुकाम एडिनोवायरस के कारण होता है जबकि एड्स रेट्रोवायरस के कारण होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, यदि मानव वृद्धि हार्मोन जीन का प्रयोग करके ऐसा चूहा पैदा किया जाए जो चूहे के सामान्य आकार में से 8 गुना बड़ा हो
तो इस तकनीक को कहेंगे? राइट आंसर आनुवांशिक इंजीनियरिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। कथन ए कारण आर। बलात्कार एवं हमले के मामले में अपराधियों की पैतृकता एवं पहचान स्थापित करने के लिए फिंगरप्रिंट शक्तिशाली उपकरण बन गया है। राइट है। कारण आर। विश्लेषण के लिए बाल, लार और शुष्क वीर्य जैसे लेस साक्ष्य पर्याप्त हैं। सही है। तो ए ऑप्शन इज राइट है। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही कारण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। पैतृकता सिद्ध करने के लिए निम्न में से कौन सहायक है? राइट आंसर डीएनए उंगली छाप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार है। राइट आंसर डीएनए बहुरूपता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। मानवों की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित अत्याधुनिक तकनीक को काम में लाया जाता है। राइट आंसर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग द्वारा इंग्लैंड में पहला अपराध किस वर्ष में हल किया गया था? राइट आंसर 1983 में। क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 में है डीएनए एक फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किन निम्न क्षेत्रों में होता है? राइट आंसर उपयुक्त सभी क्षेत्रों में। केवल न्यायिक छानबीन में, सहायक वैज्ञानिक परीक्षण में, केवल पैतृक विवाद में, केवल संकटापन्न प्राणियों की संरक्षण में। उपयुक्त सभी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। कथन ए कारण आर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कथन ए कारण आर दोनों सत्य हैं। कारण आर कथन ए का सही स्पष्टीकरण है। ये वाला क्वेश्चन अभी हम कर चुके हैं पीछे। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 में है क्वेश्चन नंबर 93। किसी व्यक्ति के जीवित में पहचान हेतु अंगुली छाप क्रमविच्छिन्न के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से प्रयोग में लाए जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 1, 2, 3 तीनों सही हैं। तो इसका हम स्टडी कर लेते हैं थोड़ा। तो परितारिका क्रमविच्छिन्न, दृष्टिपटल क्रमविच्छिन्न, वाक् अभिज्ञान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94। अंगुलियों में निशानों की बहुरंगीय सतह पर उभरने हेतु निम्न में से क्या प्रयुक्त होता है? राइट आंसर फ्लोरोसेंट पाउडर। फ्लोरोसेंट पाउडर से उंगलियों की छाप पहचान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर उभार लेते हैं मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। कौन ट्रांसजेनिक्स द्वारा नहीं पाया जा सकता? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्लोनीकृत जंतुओं का उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में से कौन सा एक सजीव जीवों में एक नई जाति उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है। राइट आंसर उत्परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। जब एक जीन 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है, यह तब तथ्य कहलाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बहुप्रभाविता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। जीन चिकित्सा में एक त्रुटिपूर्ण जीन के कार्य को ठीक करने हेतु राइट आंसर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, मतलब उपरोक्त में से सभी। तो ये सभी किए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 नहीं है, तो हम इसी क्वेश्चन को पहले अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसमें बताया गया है, आपको ये पढ़ने से अच्छा है आप ये पढ़ लीजिए। जीन उपचार का उद्देश्य शरीर की सामान्य क्रियाओं को बनाए रखने के लिए शरीर की कोशिकाओं में सामान्य जीनों को प्रवेश कराकर त्रुटिपूर्ण जीन को
कार्य करने से रोककर तथा पूरे त्रुटिपूर्ण जीन को सही जीन से बदलकर बीमारी का निदान करना होता है। सोमेटिक जीन थेरेपी मानव की आनुवांशिक बीमारियों के उपचार हेतु प्रयुक्त की जा रही है। नेक्स्ट है, अब हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर को। तो न्यू चैप्टर है विविध। तो अब हम स्टार्ट करेंगे, हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम विविध पढ़ेंगे। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राइट आंसर, पाश्चुरीकरण चाय, पाश्चुरीकरण चाय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लोहा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, निम्नलिखित में श्वान उपजातियों में कौन भौंकने में असमर्थ है? राइट आंसर डिंगो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, रेड रिबन एक्सप्रेस चलता फिरता दृश्य साधन है। राइट आंसर एड्स हेतु जागरूकता का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डॉक्टरों द्वारा मरीजों के उदर में के अंदर परीक्षण एंडोस्कोप के द्वारा किया जाता है, जो कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है? राइट आंसर प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, मानव शरीर की आंतरिक संरचना के अवलोकन के लिए प्रयोग में आने वाली परिकलित टोमोग्राफी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रयोग में लाई जाती है? एक्स किरणें। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम संबंधित है? राइट आंसर बच्चों के टीकाकरण से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान संबंधित है? राइट आंसर बच्चों के टीकाकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, केंद्र सरकार का मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? राइट आंसर 7 टीका निवारणीय रोगों के खिलाफ बच्चों का टीकाकरण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, कोलेस्ट्रोल है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कोलेस्ट्रोल है एक? राइट आंसर स्टेरॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर संबंधित होता है? राइट आंसर धमनियों का कठोर हो जाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्योंकि? राइट आंसर तेल में असंतृप्त वसाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है, क्योंकि यह स्तर कम करता है? राइट आंसर HDL का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा वानस्पतिक तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है? राइट आंसर सूरजमुखी का तेल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, जुलाई 2004 में HIV या एड्स पर विश्व का अब तक का सबसे बड़ा अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? राइट आंसर बैंकॉक में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में है, प्रतिवर्ष 1 दिसंबर मनाया जाता है? राइट आंसर विश्व एड्स दिवस के रूप में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, विचार कीजिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वह सही क्रम क्या है जिसमें एक कैलेंडर वर्ष में ये राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं? सबसे पहले कुष्ठ निवारण दिवस, उसके बाद विश्व तपेदिक दिवस, उसके बाद अल्जाइमर रोग दिवस, उसके बाद विश्व एड्स दिवस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, फेरोमोन्स पाए जाते हैं? राइट आंसर कीटों में। क्वेश्चन नंबर 21, फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है? राइट आंसर कीटों द्वारा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, आयोडीन प्राप्त होता है। राइट आंसर लेमिनेरिया से, लेमिनेरिया से। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन एक ऐसा पदार्थ है जो समुद्र में बहुतायत से प्राप्त होता है और एक विशिष्ट कमी वाली व्याधि में दिया जाता है। राइट आंसर आयोडीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोटों के से सही उत्तर का चयन कीजिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एसिटिक अम्ल सिरका, लैक्टिक अम्ल दूध, ब्यूटेरिक अम्ल मक्खन, साइट्रिक अम्ल नींबू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए और सूचियों के अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम फॉस्फेट, सिरका में उपस्थित अम्ल एसिटिक एसिड। नेक्स्ट है दूध का खट्टा होना लैक्टिक एसिड, फलों का पकना एथिलीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिरका में उपस्थित अम्ल एसिटिक अम्ल, दूध का खट्टा होना लैक्टिक अम्ल, हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम फॉस्फेट, अमाशय रस में उपस्थित अम्ल एसिटिक अम्ल। 27, क्वेश्चन नंबर 27 में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। राइट आंसर लैक्टोज खट्टा दूध सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, त्वचा कैंसर, त्वचा कैंसर, परावैंगनी प्रकाश, ध्वनि प्रदूषण, डेसिबल, वैश्विक तापमान, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन छिद्र, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 29, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए उत्तर का चुनाव कर सही मैचिंग कीजिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर लैक्टोबैसिल, लैक्टोबैसिल्स दही बनाने में, राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, ईस्ट अल्कोहल उत्पादन में, एस्परजिलिस साइट्रिक अम्ल बनाने में। तो इसका राइट आंसर 3, 4, 1, 2। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, बैसिलस थुरिंजिएसिस का उपयोग होता है। राइट आंसर जैविक कीटनाशक में। क्वेश्चन नंबर 31, एक जीव जो तांडी के किण्वन में शामिल है वह है। राइट आंसर सैकेरोमाइसीज, सैकेरोमाइसीज। क्वेश्चन नंबर 32, एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सैकेरोमाइसीज, सैकेरोमाइसीज सेरेविसी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, एक सूक्ष्म जीव जो शराब उद्योग के एल्कोहलिक किण्वन के लिए प्रयुक्त होता है एक। राइट आंसर ईस्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, कथन ए कारण आर, कथन ए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही व्याख्या है। तो शाकाहारी उपयोगी पौधों को बिना क्षति पहुंचाए अवतरणों को नष्ट कर सकते हैं। कारण अवतरणों एक फसली पौधों द्वारा शाकनाशी भिन्न भिन्न दरों पर अवशोषित होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।